छोड़ ठीक है, कोई लोग को जरूर घुस करते हैं। गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ एसके सुमन और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य। आज हमने कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक 2024 के बारे में। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए कि कितने कॉलेज है, किस कहाँ कॉलेज है, कितने सीट है, नहीं है, कितने रैंक तक का एडमिशन हो सकता है पॉलिटेक्निक में और किसको नहीं होगा, कितने राउंड इसका काउंसलिंग चलता है, कब होगा, कैसे होगा, सारे जानकारी। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, बच्चे थे जिन्होंने मैसेज करते थे कि सर थोड़ा सा बताइए। आज हम पॉलिटेक्निक 2024 के बारे में बता रहे हैं कि कितने तक के स्टूडेंट का रैंक तक का एडमिशन होगा। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक 2024 में जो कट ऑफ रैंक है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सेफ रैंक अगर आपका 25,000 तक यूआर रैंक है, 25,000 25,000 तक, तब आपको 100% कॉलेज मिलेगा। 25,000 तक है तब आपको 100% कॉलेज मिलेगा। हर एक जितने भी कॉलेज है इसमें देखिए, बिहार में टोटल 46 कॉलेज है। 46 में 44 + 2 44 यानी 44 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स कंबाइंड एडमिशन होता है, और 2 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें ओनली फॉर केवल गर्ल्स के लिए है, जो पटना और मुजफ्फरपुर में कॉलेज है। उसका नाम आप लोग लिस्ट में देख लेंगे। अगर आपका यूआर रैंक 25,000 तक है तब आपको 100% कॉलेज मिलने का चांस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 30,000 वाले को भी एडमिशन हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीट छोड़ के चले जाते हैं काउंसलिंग कराने के बाद भी, जैसे दूसरे में हो गया, बीसीसी में हो गया और किसी एग्जाम में हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है ना कि बच्चे कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर दोबारा जब मॉपअप राउंड का काउंसलिंग होता है उसमें 30,000 तक का हो जाता है। कैटेगरी रैंक, जैसे देखिए आपका जब भी रैंक आता है ना तो 2 रैंक बताता है। एक बताएगा यूआर रैंक, अनरिजर्व रैंक, और एक बताएगा कैटेगरी रैंक। कैटेगरी का मतलब होता है कि आप किस कैटेगरी से है, बीसी से, ओबीसी से, ईबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, जो भी है उस कैटेगरी का रैंक होता है। तो जनरल रैंक अगर आपको 25,000 तक है तब तो आपको कॉलेज मिलने का चांस है। अगर आपको इससे ज्यादा है तो फिर आपको कॉलेज मिलने का चांस बहुत बहुत कम है। जैसे देखिए, जनरल रैंक 25,000 हो गया, और कैटेगरी रैंक है जैसे एससी में अगर आप हैं तो एससी में 3,000 तक रैंक अगर आपका है तब आपको कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। एसटी में 500, ईबीसी में 3,500, 3,500, बीसी में 3,000 तक, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में भी 3,000 तक। डीक्यू यानी विकलांग कोटा में अगर आपको 1,000 तक है तब आपको कॉलेज मिलने का चांस रहता है। इसके बाद है ना तो कॉलेज मिलने का चांस बहुत बहुत कम रहता है, और फालतू में समय आप अपना बर्बाद नहीं करिएगा, नेक्स्ट तैयारी में लग जाइएगा। इसमें जो कॉलेज है टोटल 46 कॉलेज है, जिसमें से 44 अप टू 42 कॉलेज 44 कॉलेज 44 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स कंबाइंड एडमिशन होगा, और 2 कॉलेज ऐसे हैं केवल गर्ल्स के लिए है। इस कॉलेज का लिस्ट देख लीजिए।
सब कॉलेज में अपना फिक्स सीट होता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट में है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 13, 480 लगभग सीट है इसमें। इसी तरह से जब आप लिस्ट देखेंगे ना तो आपको सारा कॉलेज में कितना सीट है वो मिल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 7 में 390 सीट है, पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में 360 है, भागलपुर में 360 है, सहरसा में 360 है, यानी कि एवरेज में 360, 370, 340, 350 इसी के आसपास सीट है। और उसमें हर एक कैटेगरी का कुछ अपना रिजर्व सीट होता है। जैसे ईबीसी का कितना परसेंट है, डब्ल्यूबीसी ओबीसी का कितना परसेंट है, एससी का कितना परसेंट है, एसटी का कितना परसेंट है, सबका अपना क्या होता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है। क्योंकि पता है आरक्षण सिस्टम रहता है पूरा, जितने भी कॉलेज होते हैं सभी सरकार गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होते हैं। जितने भी कॉलेज हैं टोटल 46 कॉलेज है। आप जब लिस्ट में चेक करेंगे तो इस तरह से आपको सारा कॉलेज का नाम मिल जाएगा। जैसे देखिए गया में भी 360, हमको लगता है एवरेज में सब में 360 सीट है जितने भी कॉलेज है। बीसीसी के वेबसाइट पे जाएंगे और सीट मैट्रिक्स जब आप निकालेंगे ना, टैप कीजिएगा तो उसमें सारा आ जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 2 कॉलेज कहाँ कहाँ केवल गर्ल्स के लिए है वो आपको बता देते हैं। गर्ल्स के लिए जो कॉलेज है वो होगा मुजफ्फरपुर और पटना। देखिए ये जो 2 कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज और मुजफ्फरपुर में है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये 2 कॉलेज में केवल गर्ल्स का होता है, बॉयज का इसमें कोई चांस नहीं है, केवल गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट होता है। अगर आपका 25,000 अनरिजर्व यानी कि यूआर रैंक है तब तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन 100% चांस होगा कि हो जाएगा। और जो इसका जो काउंसलिंग होता है ना 3-4 राउंड तक होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, या तो उसको बोलते हैं मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में जो भी छोटा बड़ा रहता है सबका एडमिशन हो जाता है। मॉप अप राउंड भी कभी कभी क्या करता है ना, मॉप अप राउंड 1, मॉप अप राउंड 2, जैसे सीट अगर बच गया ना तो मॉप अप राउंड 1 और 2 भी कर देता है, नहीं तो लास्ट मॉप अप राउंड पे क्लोज कर दिया जाता है। और सीट अगर बच गया तभी मॉप अप राउंड को आगे बढ़ाया जाता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं होगा तो सेकेंड राउंड के लिए इंतजार कीजिए, सेकेंड में नहीं होगा तो थर्ड राउंड के लिए इंतजार कीजिए। कब? जब आपका 25,000 तक है तब। अगर आपको इसमें से 40,000 है, 45,000 है तो उस कंडीशन में फिर आप आगे का तैयारी देखिए, क्योंकि अब आप कॉलेज में जाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि आपको उसमें उतना रैंक ही नहीं है। गवर्नमेंट में क्या है, लिमिट सीट है। सीट कितना है, जब इसको टोटल जोड़ेंगे ना तो लगभग आपको 16,000 के आसपास आएगा, 15,000 कुछ आता है। इतना ही सीट ही है टोटल सीट इतना ही है लगभग, यानी कि 15,000 कुछ करके है। और गर्ल्स और बॉयज को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16,000 कुछ कर है, 170 या ऐसे के आसपास है। जब आप पूरा जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल सीट इतना ही है मेरे भाई, टोटल सीट कितना है 16,170। तो टोटल सीट 16,170 है, तो आप बताइए तो कितना रैंक तक एडमिशन होगा, आप खुद सोच लीजिए। फालतू में इधर उधर का वीडियो में चले जाते हैं, समय बात मत कीजिए। लगभग माना जाता है ना इसका 2 टाइम्स, लगभग 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 32,000। लगभग इतना नहीं होता है, इसमें भी 25,000 तक अगर आपका रैंक है, 25,000 तक अनरिजर्व रैंक, तभी जाकर के आपका एडमिशन होगा। कभी कभी रेयर केस में 30,000 तक हो जाता है, 25,000 में भी लास्ट में कोई कोई छूटने लगता है। सो इतना ही सीट ही है, तो बताइए कैसे होगा एडमिशन। एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो आप अपना लक्ष्य पे पर डे 10th क्लास, और उसी के साथ साथ पॉलिटेक्निक का भी तैयारी होता है, 9th-10th से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आपको जानकारी मिल जाएगा।